Good morning, dear students. How are you all? Fine. Okay. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? हमारे जो क्लासें चल रही हैं वो रिवीजन क्लासें चल रही हैं। कल आपने रेस्ट फरमा लिया है ना? नाउ वी डिस्कस द टॉपिक नेक्स्ट, क्रिया और काल। रिवीजन क्लासें हैं जिसमें हम हमारा जो व्याकरणिक पार्ट है उसमें से हमने सर्वनाम और विशेषण कर लिया है और अब हम कर रहे हैं क्रिया और काल। ठीक है ना? क्रिया के साथ काल मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि क्रिया के होने का समय काल बताता है, वही काल होता है, इसलिए इसका और इसका आपसी कुछ कनेक्शन होता है, इसीलिए मैं इसको दोनों को साथ लेके चलती हूँ। ठीक है ना? देखो, क्रिया क्या होती है और काल क्या होता है, पहले तो समझिए कि मान लीजिए मैं कहूं कि वह दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। यह पढ़ रहा है। वह पढ़ा रहा है। ठीक है? और वह सो रहा है। तो देखो काम क्या क्या हो रहे हैं? दौड़ने का, पढ़ने का, पढ़ाने का और सोने का, ये काम हो रहे हैं। कौन कौन से? दौड़ने का, पढ़ने का, पढ़ाने का और सोने का। ऐसे नहीं समझ में आया तो देखो, मैंने कहा वह वह दौड़ रहा है। ठीक है? वह दौड़ रहा है। दूसरा मैंने कह दिया यह यह पढ़ रहा है। दूसरा मैंने कहा यह पढ़ रहा है। फिर मैं कह दूं कि ये सो रहे हैं। ये सो रहे हैं। और अगला कह दूं कि अध्यापक अध्यापक पढ़ा रहा। अब आप मुझे ये बताइए कि इन चारों वाक्यों में काम क्या है? इन चारों वाक्यों में काम कौन सा हो रहा है? तो देखो, वह दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। फिर उसके बाद में यह पढ़ रहा है। यह क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? तो वो हो रहा है पढ़ने का। ओके? ये सो रहे हैं। ये जो है, कोई भी है यहाँ पर, ये सो रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं सोने का। किसका? सोने का। सोना गोल्ड नहीं, इट इज नॉट गोल्ड, इट इज अ क्रिया। सोना काम है ये। ठीक है? वैसे सोना क्या होता है? गोल्ड होता है। अध्यापक पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या कर रहा है? वो पढ़ा रहा है। तो यहाँ क्रिया, यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। तो देखो, यहाँ काम हुआ दौड़ने का, यहाँ काम हुआ पढ़ने का, यहाँ काम हुआ सोने का और यहाँ काम हुआ पढ़ाने का। ठीक है? चार काम हो गए। अब ये काम ही क्या कहलाते हैं? ये काम ही कहलाते हैं क्रिया। इन कामों को ही हमारे व्याकरणिक भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं इनको? क्रिया। अच्छा देखो, अगर मैं इसमें से अगर मैंने इसमें से ने प्रत्यय हटा दिया, इसमें से मैंने न हटा दिया, इसमें से भी मैंने हटा दिया और इसमें से भी मैंने आ भी हटा दिया, इसमें से भी मैंने हटा दिया, अब क्या बच गया ये? अब क्या बच गया ये है धातु का मूल रूप। धातु का मूल रूप क्या है? ये धातु का मूल रूप। जैसे ही हम इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ये क्या बन जाएगी? क्रिया। ठीक है? यहाँ चलो आप ध्यान मत दो, ध्यान देने की बात यह है कि ये क्या है? यहाँ पर काम होना, और इन्हें ही क्या कहते हैं? क्रिया। व्याकरणिक भाषा में काम होने को ही क्या कहते हैं? क्रिया। इज दैट क्लियर? तो परिभाषा हम बना सकते हैं इसकी, किसी भी काम का। अच्छा एक बात और देखो, परिभाषा से पहले देखो, ये तो कहता है ये कह रहा है कि वो दौड़ रहा है, इस काम को कोई कर रहा है। यह पढ़ रहा है, इस काम को भी करने वाला यह है। ये सो रहे हैं, तो सोने का काम करने वाले भी ये हैं। और ये अध्यापक पढ़ा रहा है, पढ़ाने का काम भी अध्यापक कर रहा है। लेकिन यदि मैं कह दूं फूल खिला, मैंने कहा फूल खिला, घास घास
घास बढ़ रही है। अब बात करो फूल खिला, अपने आप खिला, क्रिया क्या हुई? खिलने की। यहाँ पर काम क्रिया क्या हुई? खिलने की। ठीक है, क्रिया क्या हुई? खिलने की। घास बढ़ रही है, यहाँ पर घास क्या हो रहा है? बढ़ रही है। तो काम क्या हुआ? बढ़ने का। तो जब खिलने और बढ़ने, जब खिलना और बढ़ना ये काम है, तो ये भी क्या है? क्रिया। लेकिन ध्यान करो, यहाँ पर कोई दौड़ रहा था, यहाँ पर कोई पढ़ रहा था, यहाँ पर कोई सो रहा था, तो सोना भी अकर्मक ही है। लेकिन यहाँ देखो, फूल खिला है और घास बढ़ रही है, सूर्य उगता है और सूर्य अस्त होता है। तो अब मुझे आप ये बताइए, वो अपने आप होते हैं ना, टाइम के अनुरूप अपने आप हो जाते हैं। घास है तो वो अपने आप बढ़ रही है, फूल है तो वो टाइम के अनुसार अपने आप खिलेगा, जबरदस्ती तो हम उसे नहीं खिला सकते ना। तो ये तो काम अपने आप हो रहा है और ये काम हम कर रहे हैं, ये काम अपने आप हुआ और ये कर रहे हैं। तो जब काम अपने आप हो, चाहे उसे हम करें, तो वही क्या कहलाता है? क्रिया। तो क्रिया की डेफिनेशन हम बना सकते हैं, क्या बता रहे हो? अरे वाह, आप लोग तो बड़े अच्छे हो, जो क्रिया की डेफिनेशन समझ गए। अभी से लर्न थी आपको या अभी समझ गए? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या है इसमें, क्रिया की डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? किसी भी काम का होना या करना क्या कहलाता है? क्रिया। मैं लिखती हूँ, देखो बोर्ड पे दिख रहा है क्या? देखो, किसी भी काम का होना या करना क्रिया कहलाता है, क्रिया कहलाता है। उदाहरण मैंने दे दिया आपको, तो देखो किसी भी काम का होना, यहाँ घास फूल अपने आप खिल रहा है, घास अपने आप बढ़ रही है। मैं कह दूं सूर्य अस्त हो रहा है, तो सूर्य अपने आप अस्त हो रहा है। मैं कह दूं सूर्य उदय हो रहा है, तो सूर्य अपने आप उदय हो रहा है। तो वो क्या हो गया? काम का होना। वह खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? काम का करना। इनसे समझ में आ गया क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया किसे कहते हैं कि जिन शब्दों में किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है, वही क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? किसी भी काम का होना या करना, दैट इज क्रिया। चले आगे। क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। जब बड़ी क्लासों में आओगे आप, तब तो बहुत ज्यादा होंगे इसके। तब तो इसके कर्म के आधार पर, और इसके दो भेद वैसे होंगे, कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक, और फिर नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, संयोजी क्रिया, समापिका क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, और बहुत सी क्रियाएं होती हैं। फिर प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, वो बड़ी क्लासों में आएंगे। बट नो टेंशन, धीरे धीरे हम आपको पढ़ाते चलेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं। सभी को आता है, मुझे पता है, बोल रहे हैं बच्चे, पता है, देखते हो आप क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया के दो भेद होते हैं। नंबर एक सकर्मक क्रिया, और नंबर दो अकर्मक क्रिया। नंबर एक सकर्मक क्रिया, नंबर दो अकर्मक क्रिया। अब देखो, सकर्म, इसको भूल जाओ, इसमें क्या है? सकर्म। इसमें भी इसको भूल जाओ, अ कर्म। इसमें तो क्या है? कर्म सहित। क्या है ये? तो कर्म सहित। और ये क्या है? इसमें एक अर्थ है नहीं, अर्थात कर्म नहीं। तो जिस क्रिया के साथ कर्म होगा वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा वो अकर्मक क्रिया। चलो उदाहरण से देखते हैं। देखो, राम दूध पी रहा है।
राम दूध पी रहा है। यहां मैंने लिख दिया राम सो रहा है। राम सो रहा है। यहाँ तो राम दूध पी रहा है और यहाँ राम सो रहा है। कोई बात नहीं, सोने दो। दूध पी के नींद तो अच्छी आती है, आप लोगों को भी तो अच्छी आती होगी। दूध पी के नींद अच्छी आती है ना? ऑफ कोर्स आती है। क्योंकि दूध एक संतुलित आहार है। आप लोगों में से अगर कोई बच्चा दूध नहीं पीता हो तो उसे दूध पीना अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है, अनिवार्य है। ठीक है? अनिवार्य मीन्स, अनिवार्य तो शायद आप नहीं समझोगे, बट कंपल्सरी तो समझोगे। समझोगे ना? तो कंपल्सरी है, क्योंकि दूध एक संतुलित आहार है जिसमें सब कुछ होता है। ठीक है? तो इसमें देखो सकर्मक और अकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। सकर्मक क्रिया में जैसे राम दूध पी रहा है और राम सो रहा है। सॉरी, अब देखो, जैसे इसमें तो हमने कहा राम दूध पी रहा है और इसमें हमने कहा राम सो रहा है। ठीक है? तो इसमें तो दूध पी रहा है, इसमें सो रहा है, कोई बात नहीं। यहां मैं कह दूं कि शीला पुस्तक पढ़ती है। शीला पुस्तक पढ़ती है और यहां मैं कह दूं कि शीला दौड़ती है। यहां मैंने कहा राम दूध पीता है। देखो क्रिया क्या हो रही है? पीने की क्रिया क्या है यहाँ पर? पीना। राम पीता है, क्या पीता है भाई? दूध पीता है। ठीक है? तो राम तो यहाँ पर देखो, किसी इस काम को करने वाला कौन है? राम। राम करने वाला है तो राम कौन है यहाँ पर? कर्ता। कौन है? कर्ता। अब देखो ये तो हो गया राम, कौन हो गया? कर्ता। यहाँ पर काम क्या कर रहा है? वो राम जो है वो क्या काम कर रहा है? पीने का। तो यह क्या हो गया यहाँ पर? यह हो गई क्रिया। क्या हो गई? क्रिया। है तो ये भी क्रिया ही, क्योंकि ये इसकी सहायक क्रिया है, ये समापिका क्रिया है। लेकिन इतनी ज्यादा मत जाओ गहराई में। ये कहता है कि ये क्या है? क्रिया। अब ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। फिर आप पूछो इससे कि राम क्या करता है, क्या पीता है? तो दूध पीता है। तो ये दूध यहाँ पर क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया? कर्म। लेकिन यहाँ देखो राम सो रहा है। अब बात करो, राम सो रहा है, अब काम कर कौन रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। तो राम कौन हो गया? कर्ता। ठीक है भाई, राम कर्ता हो गया। फिर कहता है कि वो सो रहा है, वो काम क्या कर रहा है? सोने का। क्रिया क्या हो रही है? सोने की। तो सोना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया। अब प्रश्न पूछो, राम क्या सोता है? प्रश्न पूछो, राम क्या सोता है? कुछ नहीं उत्तर आया, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कर्ता है और ये क्रिया है, दैट्स इट। तो ये कर्म नहीं है, इसमें नहीं है ना। आगे देखो, शीला पुस्तक पढ़ती है। क्रिया क्या है? पढ़ना। काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। तो ये क्या हो गई? क्रिया। इधर पढ़ती है, कौन पढ़ती है भाई? शीला पढ़ती है। तो शीला काम को कर रही है, तो ये कौन हो गई? कर्ता। शीला कौन हो गई? कर्ता हो गई। ठीक है? तो शीला जब करता है और पढ़ना क्रिया है, तो वो पूछो उससे कि शीला पढ़ती है, क्या पढ़ती है भाई? तो शीला क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म। पुस्तक हमारा क्या हो गया? कर्म। तो ये चीज समझ में आई कि शीला जब करता है, पढ़ना क्रिया है, पुस्तक कर्म है, तो इसमें इट मीन्स ये क्रिया किसके साथ है? कर्म के साथ है ना। जबकि इसमें शीला काम को करने वाली, इट मीन्स कर्ता, और दौड़ रही है, तो काम क्या हो रहा है? दौड़ने का। तो ये हो गई क्रिया। ठीक है? अब कर्ता हो गया और क्रिया हो गई, इसका मतलब तो यहाँ तो कर्म नहीं है, नहीं है ना। तो ये क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। जहां कर्म है ही नहीं, वो क्या है? अकर्मक क्रिया। और जहां कर्म है, कर्म सहित होगा, तो वहां सकर्मक क्रिया। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अच्छा, एक छोटा सा इसका मैं आपको एक ट्रिक सी बताती हूँ कि उससे भी आप थोड़ा समझ जाओगे। देखो, अगर करता है, क्या है? करता है प्लस में कर्ता के तुरंत बाद क्रिया है, कर्ता के तुरंत बाद क्रिया है, तो कौन सी क्रिया? अकर्मक। लेकिन देखो इसमें क्या है? करता है, फिर उसके बाद में क्रिया भी है। ठीक है? क्रिया भी है। ठीक है? कर्ता के साथ साथ क्रिया भी है।
उसके साथ बीच में कर्म भी तो है, तो यहाँ पर एक चीज क्या आ गई, कर्म। क्या आ गई, कर्म। तो कर्ता हुआ, कर्म हुआ और फिर क्रिया हुई, तो कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। और कर्ता होगा फिर क्रिया होगी तो अकर्मक क्रिया। दैट्स इट। हाँ, एक चीज और आती है इसमें जो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि एक चीज और आपके लेवल के उसमें भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बता दें। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बच्चे हो, बहुत मन करता है आपका हर क्वेश्चन मैडम से निकलवा ले, है ना। चलो बता देते, देखो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि पक्षी पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मान लो मैं ये कह दूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये क्रिया कौन सी हो गई, तो ये तो कौन सी है, पक्षी उड़ने वाले हैं, उड़ना क्रिया है, तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, फिर ये क्या हो गया भैया, ये क्या है, कर्म है। नो 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 नो, ये कर्म नहीं है बेटा। यही तो चीज मैं अभी आपको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने कारक पढ़े हैं, वो भी तो नहीं आया आपके, वो भी नहीं आए, तो आप इसको छोड़ ही दें, क्योंकि कारक जब पढ़ाएंगे ना तब ये समझाएंगे आपको। ठीक है ना, कारक नहीं आए ना आपके, देखते हैं एक बार। आए तो होंगे, टॉपिक तो होगा आपके भी ना, नहीं है, अभी नहीं करवाएंगे इसको। इसको आप भूल जाओ कि ये भी क्रिया में आता है, फिर बताऊंगे, अगली क्लास में आओगे ना तब बताएंगे इसको। ठीक है बेटा, ये समझ लो आप, सकर्मक और अकर्मक क्रिया में ये फर्क होता है, समझ गए इतना, यही तो क्रिया है बस, हमारे सिलेबस में तो यही है। एक और आती है कि भाई हम ये बात करें कि जो काल है ना वो क्या, अब देखो इसी से समझो काल को। काल क्या होता है, व्हाट इज काल, काल जिसे आप इंग्लिश में टाइम कहते हो, जिसे आप समय भी कहते हो, वही क्या है, ये दोनों ही क्या है, काल। क्या है ये दोनों, काल। अब देखो यहाँ क्या है, राम दूध पी रहा है, इट मीन्स अभी भी वो पी रहा है, तो अभी चल रहा है समय, तो ये काम कब हुआ, अभी अभी। और लिखती हूँ दो एक वाक्य इसमें तो, अब हम लेते हैं काल। क्रिया समझ में आ गई, किसी भी काम का होना या करना काल क्रिया कहलाती है, किसी भी काम का होना या करना क्रिया कहलाती है, और उस क्रिया के समय को जो बताएगा, तो ये डेफिनेशन अभी करवाऊंगी। देखो मैं कह दूं कि राम गया, राम गया, मैं कह दूं राम जा रहा है, ठीक है, राम जा रहा है, और मैं कह दूं राम जाएगा, ठीक है। अब राम गया, यानी कि ये समय जो था वो पहले का था, ये तो पहले का समय था, यानी बीता हुआ समय था, बीता हुआ था, बीता हुआ समय। फिर मैं कह दूं राम जा रहा है, यानी कि अभी अभी जा रहा है, तो ये अभी चल रहा समय है, अभी चल रहा समय। और मैं कह दूं राम जाएगा, भाई ना तो वो पहले गया ना अभी जा रहा है, वो जाएगा, यानी कि भविष्य में, भविष्य यानी आने वाला समय, आने वाला समय। अब बात करो कि गया, जा रहा और जाएगा, इसमें फर्क क्या है। मैम आप इससे हमें क्या बताना चाहते हो, कि वो गया, जा रहा है और जाएगा, इससे आप हमें क्या बताना चाहते हो। तो देखो राम गया, क्रिया काम कौन कर रहा है, राम, तो ये करता है, और गया क्या है, गया, गया ये क्या है यहाँ पर, क्रिया, ठीक है। राम गया, वो काम करने वाला राम, और काम हुआ जाना, लेकिन कहता है क्रिया का समय क्या है, राम गया पहले की बात है, तो ये हमें समय बता रहा है बीता हुआ समय।
फिर राम जा रहा है अभी, तो ये भी क्रिया है। इस क्रिया से हमें पता चल रहा है कि वो काम अभी हो रहा है, ये तो काम हो गया, ये भी तो क्रिया है। फिर राम जाएगा, इससे हमें पता चल रहा है कि वो भविष्य में जाएगा। तो काल की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जिन शब्दों से क्या, जिन शब्दों से, बोलो बोलो, लाइव क्लास में बोलना आप, ठीक है, लाइव क्लास में जब आओगे ना तब बोलना आप। काल क्या होता है कि क्रिया, जिन शब्दों से मतलब क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं, काल कहते हैं, उन्हें काल कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, काल कहते हैं। समझ में आया? अब बात करते हैं काल के भेद कितने होते हैं। बात करें काल के भेद कितने होते हैं, तो आप इससे ही समझ गए होंगे कि काल के भेद कितने होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। इससे हमें पता चला कि ये भूतकाल है। जो हमें बीते हुए समय के बारे में बताएंगे वो शब्द भूतकाल कहलाएंगे। जो हमें अभी चल रहे समय के बारे में बताएंगे वो शब्द वर्तमान काल कहलाएंगे, वर्तमान काल कहलाएंगे। और जो आने वाले समय को बताएंगे वो भविष्यत काल कहलाएंगे, भविष्यत काल। तो काल के कितने भेद हुए? 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। इज दैट क्लियर? तो ये थे हमारे काल के। ठीक है, अब हम वैसे देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लो आपसे कोई प्रश्न पूछे कि क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी भी काम का होना या करना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। फिर आपसे कोई पूछे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, तो जिन शब्दों से किसी भी काम, जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, शीला दूध पी रही है, इट मीन्स पढ़ रही थी शीला, पुस्तक पढ़ रही थी। अच्छा, अरे तो भैया वो दूध भी तो पी सकती है ना। अब पढ़ेगी तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो दूध भी चाहिए, है ना। आप लोग भी पढ़ते हो ना, तो आपको भी दूध चाहिए ना। डेली दोनों टाइम दूध लिया करो, ठीक है। कई बच्चे होंगे जो 3 टाइम भी लेते होंगे, लेना भी चाहिए। आप लोग पढ़ते हो तो आपको एनर्जी की आवश्यकता होती है, और दूध एक संतुलित आहार होता है, इसलिए आपको दूध जरूर 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 पीना चाहिए। ठीक है, इट इज कंपल्सरी फॉर योर हेल्थ। ये आपकी हेल्थ के लिए कंपल्सरी होता है, और आप इसको अवॉइड करते रहते हो कि नहीं पीना, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें नहीं पीना। कोई बात नहीं, कम टू द पॉइंट। शीला दूध पीती है, अरे राम को पिला देते हैं, राम दूध पीता है, ठीक है। और दूसरी तरफ राम सो रहा है, दूध पी के वो सो गया, तो राम सो गया। तो जहां दूध पीना है, हम क्वेश्चन पूछे उससे, राम क्या कर रहा है, राम क्या कर रहा है, काम क्या हो रहा है, पीने का। लेकिन क्या पीता है, तो दूध पीता है, तो सकर्मक क्रिया। और हम कहते हैं राम सो रहा है, तो राम क्या कर रहा है, सो रहा है। क्या सो रहा है, कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, इट मीन्स ये अकर्मक क्रिया है। क्लियर? इसी तरह से शीला पुस्तक पढ़ती है और शीला दौड़ती है, तो शीला पुस्तक पढ़ती है, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है, इट मीन्स सकर्मक। और शीला दौड़ती है, क्या दौड़ती है, कोई उत्तर नहीं, तो अकर्मक। ठीक है, तो ये तो होती है सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं। फिर बात करते हैं काल की। तो क्रिया के समय का भी तो हमें पता होना चाहिए ना।
क्रिया के समय का भी तो हमें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पता चला हमें राम गया, भाई हमसे कोई पूछे राम कहाँ है, मैं कह दूं वो दिल्ली गया, मैं कह दूं वो दिल्ली गया, यानी वो जा गया यहाँ से, इसका मतलब ये क्रिया कहाँ कब हो चुकी, ये तो बीत चुका समय, बीत चुका, इसका मतलब भूतकाल। फिर मान लो हमसे कोई पूछे कि राम राम कहाँ है और मैं कह दूं दिल्ली जा रहा है, कोई पूछे राम कहाँ है और मैं कह दूं दिल्ली जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो तो अभी जा रहा है, तो ये समय कौन सा बता रहा है, अभी अभी का, तो यानी वर्तमान काल। और फिर हमसे कोई पूछे कि राम कहाँ है, हम कहते हैं वो दिल्ली जाएगा, हम कहते हैं वो दिल्ली जाएगा, तो वो दिल्ली जाएगा भाई, उसके लिए खाना वाना भी तो बनाना है, नहीं बनाओगे, बना देना, भूखा मर जाएगा बेचारा। चलो राम दिल्ली जाएगा, ठीक है। अब हमसे कोई पूछे कि भाई राम कहाँ है और हम कह दे वो दिल्ली जाएगा, इसका मतलब ना तो वो गया है और ना वो जा रहा है, वो तो जाएगा, इसका मतलब अभी नहीं। हम कह दें कि आज शायद बारिश होगी, है ना, हुई तो नहीं, मैं कह दूं मैं बाजार जाऊंगी, गई तो नहीं हूँ, मैं कह दूं कल पिताजी के साथ हम दिल्ली जाएंगे, गई तो नहीं हूँ, तो यही क्या होता है, भविष्य काल, समझ गए ना। तो काल जो होता है उसे क्या, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जिन क्रिया शब्दों से या जिन शब्दों से क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है, वही क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, काल कहलाता है, कहलाती नहीं कहलाता, या लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगी कि क्रिया कहलाता है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है, समझ गए ना। चलो कोई बात नहीं, इस टॉपिक पर कभी आएंगे तो उस पर बताएंगे। पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया, बता देती देखो। मैं कह दूं वह शीला, कोई ले लो ना, नहीं भाई मेरी दोस्त नहीं है, आप कह रहे हो मैम आप शीला का ही नाम क्यों लिखते हो, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है ये, पढ़ाते पढ़ाते बस हैबिचुअल हो जाते हैं। अच्छा देखो शीला, तो मैं कहूं कि शीला खाना खाएगी, ठीक है, शीला खाना खाएगी, तो ठीक है। अगर मैं कह दूं कि राम खाना खाएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग थोड़ी है, क्या आएगा यहाँ पर, खाएगा, समझ गए ना। तो ये ही तो लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाती है फिर, कि इसके अनुरूप आनी चाहिए क्रिया, समझ गए ना। डिस्कस इसके टॉपिक आएगा तब करेंगे। तो ये था हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने मतलब चैप्टर तो एक ही है, क्रिया और काल। क्रिया और काल का आप समझ गए होंगे। हमने पढ़ा क्रिया किसे कहते हैं, हमने पढ़ा क्रिया के भेद कितने होते हैं, हमने पढ़ा सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, हमने पढ़ा काल किसे कहते हैं, हमने पढ़ा काल के भेद कितने होते हैं, हमने पढ़ा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल क्या होते हैं। तो बीते हुए समय को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, भूतकाल। भूत, ये वो वाला भूत नहीं है जो आपको डरा दे ऐसे करके है ना, ये वो वाला भूत नहीं है, ये भूत यानी समय के बारे, बीते हुए समय के बारे में बताएगा आपने को। तो ये भूतकाल हो जाएगा, जो अभी चल रहे समय के बारे में बताएगा वो वर्तमान काल हो जाएगा, और जो आने वाले समय के बारे में बताएगा वो भविष्य काल कहलाएगा। इज दैट क्लियर बेटा, ओके ना। अपनी जो क्लास है वो अब फिनिश होती है, अपनी क्लास को यही विराम देते हुए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। इससे पहले 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 जाएंगे नहीं, हम अपनी लाइव क्लास में मिलेंगे, जरूर भी मिलोगे, कंफर्म। बहुत कम बच्चे आते हो लाइव क्लास में, इतने बच्चों में से इतने 1 2 4 बच्चे नहीं पहुंच पाए किसी वजह से, तो कोई बात नहीं, बनता है। लेकिन सारे बच्चे, आप इतने कम बच्चे आते हो कभी कभी तो, और कभी कभी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, तो आप डेली आओ ना, अब तो आपके लिए बहुत जरूरी है डेली आना क्लास में। क्योंकि आप देखो मैंने इसमें तो आपको चैप्टर पढ़ा दिया है ना, और जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो इसकी पूरी बुक एक्सरसाइज उसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक बच्चे से डिस्कस करेंगे, वो सभी को वो बुक एक्सरसाइज सभी को लर्न हो जाएगी, बाद में आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप आओ तब ना, आओगे, पक्का, पक्का, ओके बाय।